बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जातीय जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सुना होगा कि हमारे लिए गरीब गरीब एक समान है, गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। अभी जो जाति जनगणना की बात आ रही, मैं व्यक्तिगत तौर से जाति जनगणना का विरोधी नहीं हूं, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन जो जाति जनगणना के नाम पर कोड बैंक तैयार करने के ख्वाब देख रहे हैं, मैं उनका ख्वाब मुंगेरी लाल का हसीन सपना बन करके रह जाएगा, क्योंकि उनके मन में कभी किसी गरीब के लिए, कभी पिछड़े के लिए, कभी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए या अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, किसी के लिए अगर कुछ मन में भाव होता तो जब सत्ता में थे तब इन लोगों ने कुछ किया नहीं। सत्ता से बेदखल होने के बाद सारा प्रयोग सत्ता में आने के लिए है और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए ये परिवारवादी जो राजनीतिक दल है वह केवल एक सूत्री एजेंडा चला रहे हैं। अगर 2024 में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनके भ्रष्टाचार की जांच की प्रक्रिया तो लगभग पूरी हो रही है, सजा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो सजा से बचने के लिए सारे एकजुट होने का काम करें। साथ ही डिप्टी सीएम ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी बात की। उन्होंने योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर हुई ईडी की छापेमारी को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। और उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ की तैयारियों में लगी है। सरकार की यही कोशिश है कि किस तरह से इस आयोजन को दिव्य और भव्य बना दे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं इस वीडियो में। छापेमारी हुई है लेकिन गिरफ्तारी हुई है, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ। यह स्पष्ट है कि अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ जो देश की जांच करने वाली एजेंसियां वो आजाद रूप से जांच करती हैं, निष्पक्ष रूप से जांच करती हैं। और कोई भ्रष्टाचार का दोषी होगा, कोई गड़बड़ी करने का दोषी होगा तो एजेंसियां पकड़ती हैं, वो पकड़ेंगे। अभी तो हम लोग प्रयागराज के विकास को पंख कैसे लगे, कैसे 2025 के कुंभ से पहले हम प्रयागराज को पूरे देश में सबसे बढ़िया सजा दें, सबसे बढ़िया संवार दें, सबसे अच्छी सड़कें बना दें, अधिक से अधिक पुल बना दें, गरीबों को अधिक से अधिक गरीब कल्याण की योजनाएं उपलब्ध करा दें, कैसे स्मार्ट सिटी को पूरे देश की स्मार्ट सिटियों में सबसे अच्छी सिटी बना दें, कैसे पूरे शहर को सबसे स्वच्छ शहर बना दें, कैसे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रयागराज में ला दें, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रयाग के अंदर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का काम करें, कैसे भूमाफियाओं से जो अवैध रूप से कब्जे हैं उनको खाली करा दें, कैसे गरीब को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिला दें। यह सारे विषयों को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 7 साल लगभग प्रदेश में और 9.5 साल लगभग देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रयागराज को 2014 के पहले भी देखा है, 17 के पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जमीन और आसमान के बीच के फासले को तय करने का प्रयास किया है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जो प्रयागवासी स्वप्न देख रहे होंगे उससे अच्छा प्रयागराज बनाएंगे। मैं इसमें इतना ही कहता हूं कि अभी तो जो कुछ प्रयागराज का विकास देख रहे हैं ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। आज जो क्या निर्देश दिए एक कुंभ के अंतर्गत जो सड़कों का चौड़ीकरण कार्य चल रहा है उसमें विद्युत के पोलों को बिना शिफ्ट किए गए कार्य चला, जो अकस्मात दुर्घटना नहीं, उसका विद्युत पोल शिफ्ट करने नहीं, उसका रोड में देखिए, कभी भी कोई भी चौड़ीकरण चलता है तो यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम होता है। कोई विभाग पीछे है, कोई विभाग आगे, वो कर रहा होगा, लेकिन कोई दुर्घटना ना होने पावे, विकास का काम लेट भी ना होने पावे। जैसे बक्सी बांध के पुल में हमें देर हो गई, तो इस प्रकार की देरी ना हो, इसको ध्यान में रख करके निर्देश दिए। कुंभ को लेकर क्या निर्देश दिए गए आज बैठक? कुंभ को लेकर के एक ही कुंभ की दृष्टि से जितनी भी परियोजनाएं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की हैं और चाहे वह स्टेट PWD के हैं, चाहे सेतु निगम के हैं, चाहे विकास प्राधिकरण के द्वारा है, चाहे नगर विकास के द्वारा है, चाहे लोक निर्माण विभाग के द्वारा है, वो सारे कार्यों की एक कट ऑफ लाइन तय करें। मैं अक्टूबर महीने प्रतीक्षा करूंगा, नवंबर के महीने में फिर बैठक करूंगा, लेकिन प्रयागराज के जितने आज के निर्देश दिए गए हैं वो सारा मिनट्स नोट किया गया है।
अगली बैठक में मैं एक एक बिंदु पर समीक्षा करूंगा और समीक्षा करके कोई विभाग अगर अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। वायुसेना दिवस यहाँ पहली बार मनाया जाएगा ये तो गौरव की बात है प्रयागराज के लिए। मैं वायुसेना दिवस प्रयागराज में मनाए जाने के लिए बधाई देता हूं और प्रयागराज के लोगों को सुविधा मिल जाएगी वहां जाएंगे, नहीं तो प्रयागराज का पूरा आकाश वायुसेना के दिवस के अवसर पर हमारे जो वायुसेना के जहाज होंगे उनसे पूरा प्रयागराज एकदम छाया रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। रिंग रोड फूलपुर से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात है। रिंग रोड के 2 पैकेज के टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, बाकी आगे चल रहा है। हाँ, फूलपुर से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात। अरे चाहे जो लड़ने जी, कमल खिलेगा, लड़ने वाला कोई लड़े, आप भी लड़ लो। 2024 के चुनाव को लेकर के क्या रहना है? 2024 80 में से 80 उत्तर प्रदेश से, देश में 300 पार भाजपा की और 400 पार एनडीए की सीटें रहेंगी। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। किस तरह से आप सरकार को देखते हैं? देखिए, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी इस प्रकार के बहुत सारे विपक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकलेंगे, लेकिन अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। देश के अंदर 12.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया। देश के अंदर 52 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोलने का काम किया। 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया। पीएम स्वनिधि केवल अकेले प्रयागराज में लगभग 50,000 लोगों को केवल मोदी जी की गारंटी पर आधार कार्ड के आधार पर बैंकों से लोन मिला है। छोटी छोटी अपनी दुकानें चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे नए महापौर बने गणेश केसरवानी जी, उनकी अगुवाई में 1 लाख नए वेंडिंग जोन के बना करके दुकानें बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उन लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए बातें कर रहे हैं, सिगुफ्फे छोड़ रहे हैं, फर्जीगिरी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा ने किया था, भाजपा कर रही है, भाजपा करेगी। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।